रुक्मिणी कहती है कि भक्ति, यदि मेरी श्रद्धा और भक्ति आपसे निश्चित रहेगी, अटल रहेगी, तो हे प्रियतम आप तो सदैव मेरे साथ रहोगे और इस संसार के सुखों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हर प्राणी प्रयास करता है कि गोविंद की अनुसरण शरण ग्रहण मिल जाए, कहीं गोविंद का साथ मिल जाए, ये प्रयास निश्चित प्राणी करता है। जय श्री ऐसी लीलाओं का वर्णन सुखदेव स्वामी करते हैं राजन परीक्षित। इधर में महाराज निहते रुक्मिणी श्याले नाम मातृ रुक्मिणी ने बहुत सुंदर विचार रखे हैं। महाराज इधर गोविंद की लीला का वर्णन विशिष्ट करते हैं सुखदेव स्वामी। हे राजन, परम ब्रह्म अविनाशी की इस लीला के दर्शन के टाइम नारद को भी विचार आया कि मैं गोविंद की इस लीला के दर्शन करके आऊँ। एक माने लोग परेशान होते हैं और ये 16,108 के साथ कैसा द्वंद्व मच रहा होगा द्वारिका में। उस द्वंद्व को देखने के लिए नारद जी कि देखें तो सही द्वंद्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस गृहस्थी में नारद जी विचार करके चलते गृहस्थी में नारायण नारायण करते हुए सबसे पहले रुक्मिणी के उस प्रकोष्ठ में जाते हैं और रुक्मिणी के पास पहुंचते ही कहते हैं कहाँ है स्वामी। उन्होंने कहा अभी तो अंदर ही हैं, आप पधारिए ना, आइए आइए ना। इतने में तो महाराज जो है सत्य भामा के यहाँ पहुंच जाते हैं। वो गोविंद को प्रेम से भोजन को पा रही हैं। नारद जी को देखा, बोले आइए आइए नारद जी प्रसाद पाइए ना। अरे मेरे महाराज अभी नहीं, मैंने जब तक जो है जामवती के पास पहुंच गए। जामवती ही भगवान के लिए वस्त्र लेकर के खड़ी है और वो जो है स्नान कर रहे हैं। उन्होंने कहा आइए आइए आइए, आप कैसे पधारे हैं नारद जी। उन्होंने कहा मुझे अभी काम है। भगवान की जहाँ जहाँ जा रहे हैं कोई न कोई रूप में वहीं दिखाई दे रहे हैं। यावत रूपम भवे स्वयं, बोले भगवान के इतने रूप स्वयं हो गए हैं कि वो 16,108 में बता गया है। हम संसार के जितने भी प्राणी हैं उतने ही रूप भगवान के हैं। जय श्री राधे। नारद जी का ये मोह खत्म कर दिया। आगे महाराज सुंदर कथा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित कि जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इनके जो है पौत्र हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध, शाम्ब के बेटे हैं। और शाम्ब के बेटे अनिरुद्ध का हरण होता है कैसे कि जो है महाराज बाणासुर हैं, जो है राजा बलि के ही पुत्र हुए विरोचन, प्रहलाद विरोचन और बलि उसके पश्चात बाणासुर। बड़े ही शिव भक्त हैं। इनकी एक बेटी है जिसका नाम उषा है। इसके एक जो है दरबारी जैसे कहते हैं, इनके जो है मंत्री हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम चित्रलेखा है। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप कहते हैं कि कहीं घर से बाहर इधर उधर नहीं जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं वहीं से चालू रख देते हैं। आज उस उषा के यहाँ रात्रि को सोती है उषा, और सोती है तो क्या देखती है महाराज, एक इन सुकुमार अनिरुद्ध को देखती है। अनिरुद्ध का भी एक तो स्वरूप है, वो भगवान द्वारिकाधीश जैसा ही है। महाराज ये तो सपन में ही उनके साथ सुकुमार के साथ खेलती है और उन्हीं पर आकर्षित हो जाती है। इतनी नहीं आंख खुल जाती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित जब से ही आंखें खुली तो अब इनका मन इस घर पर नहीं लग रहा है। अपने उस प्रकोष्ठ में उनकी सहेली जो है चित्रलेखा आती है तो चित्रलेखा से कहती है बोले आज मेरा मन नहीं लग रहा। उन्होंने कब देखते ही बोले चित्त की वृत्ति क्या है तुम्हारी? बोले क्या बताऊं,
उन्होंने कहा, बोले मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है और स्वप्न में ऐसे राजकुमार को देखा है, यदि वो राजकुमार मेरे जीवन में आएगा तो ये प्राण रहेंगे, ये सुख चैन रहेगा, नहीं अन्यथा कुछ भी नहीं रहेगा। चित्रलेखा उनकी सहेली कहती है, बहन सपने के बारे में कौन क्या कह सकता है, क्या कर सकता है, पर लेकिन मैं चित्रलेखा हूँ, मैं संसार के हर प्राणी का चित्र बना करके तुम्हारे सामने दिखाती जाऊंगी, यदि वो हो तो फिर बता। महाराज उन्होंने पूरे विश्व का चित्रांकन किया, सब चित्र बनाती चली गई और देखती गई। जैसे ही द्वारिकाधीश का नंबर आया, महाराज एक तो उन्होंने कहा बिल्कुल एकदम ऐसा ही है। शाम का बना और शाम के बाद में जैसे ही अनिरुद्ध का बनाया, उन्होंने कहा बोले यही मेरा प्रियतम है, यहाँ कांतम तपस्वी, मैंने इसी कांत को देखा है। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, चित्रलेखा कहती है, बोले तो कोई बात नहीं है, तो द्वारिकाधीश का पौत्र है, मैं ले आऊंगी, रात को हरण करके ले आऊंगी, उड़ने की भी क्षमता है। कई रात्रि को अट्टालिका पर सो रहे थे, अनिरुद्ध वहीं से उठा तब उस प्रकोष्ठ में प्रवेश करा दिया रात्रि में ही। महाराज बाणासुर के चारों तरफ से युद्ध देखते हैं और कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, चौसठ खेलते हैं, खेल होते हैं ना कई प्रकार के लक्ष्यों के, उसी प्रकार से अपनी जो है गोटियां खेल रही हैं, चौसठ खेल रही हैं, और जैसे ही दाव जीते हारे तो आवाज आती है, आपने देखा हो पत्ते खेले हो, ऐसे लगता है कि जैसे मान के चलो पूरी आवाज सुंदर इतनी आती है कि लोग बड़ोसी सो नहीं पाते हैं। जय श्री राधे। यहाँ पर एकदम आवाज आई, मोहन महाराज तुम्हारी बेटी के कमरे में से तो पुरुष की आवाज आ रही है। बाणासुर का क्रोध का पारावार नहीं रहा, स्वयं दौड़ पड़ा, जैसे ही दिलवाया महाराज वहां तो पकड़ा और पकड़ करके जेल में दे दिया। इधर में महाराज उषा का हृदय, उन्होंने बहुत अपने पिता को रोकने का प्रयत्न भी किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित बहुत परिवार बड़ा हो जाता है तो पता भी नहीं रहता, दो चार बच्चे इधर उधर घूमते ही हैं। आज नारद जी का फिर मन आया, उन्होंने कहा बोले देखो तो सही त्रिलोकीनाथ को पता है कि नहीं है, और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। उन्होंने कहा प्रभु आपके घर में सब ठीक ठाक है, मुझे सब बढ़िया, आपके बाल गोपाल सब मौज में सब दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा बोले और तो सब दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन एक शाम का नाम थी, वो शाम का बेटा है ना, वो हमारा पौत्र है, वो 2-3 दिन से आया नहीं है, 2-4 दिन से नजर नहीं आया है। उन्होंने कहा आएगा कहाँ से, वो तो बाणासुर की जेल में पड़ा है महाराज हैं। उन्होंने कहा बोले ऐसे ऐसे खेल हो गया महाराज। नारद जी तो लगा करके चले गए और मेरे द्वारिकाधीश श्री नारायण सेना के सहित उस बाणासुर के पास युद्ध में पहुंच गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां महाराज शिव भक्त हैं और गुरु के चेला पे यदि कोई आपद आती है तो गुरु पहले हट जाते हैं। रोहित जी ध्यान रखिए, जय श्री राधे। बोले किसी चेला पे आपत्ति आती है तो गुरु सबसे पहले अड़े हो जाते हैं, और शिव जी इनके गुरु हैं और शिव जी का चेला है तो भोलेनाथ ले तो शिव को पहले ही रक्षा करने के लिए चिंता कर, तू आराम से सो, खटिया बिछा कर मैं खड़ा हूँ। भोलेनाथ को देख करके द्वारिकाधीश बोले, उन्होंने कहा प्रभु आप कहते, बोले मेरा चेला है, बोले तो हमारा ऐसे ऐसे हमारे पास ग्रहण कर दिया, बोले वो तो सब ठीक है, बोले मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, मेरे चेला की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा फिर युद्ध हो जाएगा महाराज, आपस में लड़ते हुए ठीक नहीं लगेंगे, बोले जो भी कुछ हो महाराज। महाराज उस शिष्य की रक्षा के लिए भोलेनाथ से नारायण का और जो है भोलेनाथ का युद्ध धर्म हो गया। युद्ध में महाराज पशुपात भोलेनाथ ने छोड़ा तो मेरे गोविंद ने नारायणास्त्र छोड़ा। जैसे ही उनमें भयंकर जो है टकराव हुआ तो पृथ्वी हिलने डुलने लगी। उन्होंने कहा बोले प्रभु ये क्या करते हो, ये संसार खत्म हो जाएगा। सारे ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़ करके मना किया। महाराज इतने में क्या हुआ कि महेश भोलेनाथ को कहते हैं, महेश ने जो छोड़ दिया
तो भोलेनाथ ने छोड़ा तो सबको बुखार आने लगा। आजकल के कई प्रकार के बुखार हैं। एक पहले तो एक तरह कहते थे, फिर शीत कहते थे जो ठंड लग करके आता। अब मुझे आजकल के नाम कोई काज का तो पता है, एक डेंगू, एक मलेरिया और एक डॉक्टर किसी कैसा भी बुखार है बाहर आ जाए। जय श्री एक होता है, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन आ जाता, उसको एक तरह कहते हैं। महाराज सारी नारायण की सेना जोर से कैसे भगवान ने कहा, बोले अच्छा, बोले ना, बोले हम तो आपके ज्वर को खत्म कर देंगे, पर हमारे ज्वर को देखो। तो भोलेनाथ पर ज्वर का प्रभाव डाल दिया और महाराज भोलेनाथ को ऐसे जो है यमराज का एक संधान किया और उससे भोलेनाथ ग्रसित हो गए। एक नारायण आश्रम के संबंध में लिखा है, ज्वर को उतारने के लिए कहा है। यहाँ 4 श्लोक दिए हैं भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध 63वें अध्याय में कि नमामि त्वानंत सखिं परेशं केवलं जाति मात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यद्ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। ये 4 चारों मंत्रों को जो प्राणी याद कर लेता है और इनका ग्रहण में होली दिवाली 108 बार उच्चारण करके तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और कैसा भी बालक को बुखार आ रहा हो, महाराज इससे झाड़ा लगाते जाते हैं तो वो बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन आजकल न कोई सिद्ध करता है, आजकल तो डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ता है। जय श्री बोले बुखार भी कहीं ना ले रहा है। यहाँ से उस दर्शन समाप्त किया। जब जब छोड़ा तो भोलेनाथ एकदम जमाई दे रहे, इतने में नारायण अंदर प्रवेश कर गए। बाणासुर को महाराज दंड दिया और दंड देने के पश्चात में जो है उन्होंने कहा, बोले अब तुम तुरंत ले आओ हमारे पौत्र को, यही भलाई है। और महाराज शाम के पुत्र अनिरुद्ध को लेकर के आए। उन्होंने कहा, बोले अब ठीक नहीं है, हमारी बेटी ने इनको चाहा है, उषा का भी मन नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कहा, बोले उषा का विवाह इन्हीं के साथ प्रभु कर लीजिए, मैं पराश्रमी हूँ। इसलिए महाराज गुरु चेला दोनों को प्रभु ने प्राप्त करके अपने पौत्र का विवाह किया। जय श्री राधे। इस प्रकार से सुंदर कथाओं का अवतरण कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित को धन्य बना रहे हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रभु की लीला हुई। नारायण की इच्छा हुई द्वारकाधीश की। उन्होंने कहा, चलो बालकों, आज तो सब कार्य से विरत होकर के आनंद लेंगे। और वहाँ उसको आजकल भाषा में ध्यान, इंग्लिश का वर्ड याद करूँ, पिकनिक कहते हैं। तो मेरे प्रभु ने बालकों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए और उस उद्यान में गए तो महाराज अपने नारायण को आनंद में आराम कर रहे हैं। बालक कोई इधर खेल रहा है, कोई इधर खेल रहा है। खेलते हुए एक कुएं पर नजर चली जाती है बालक की, क्योंकि वो गेंद खेलते हैं और गेंद उसमें जाती है और वहां नजर जाती है तो क्या देखते हैं, उसमें एक भयानक गिरगिट पड़ा हुआ है। बालक आते थोड़े थोड़े, बोले दादाजी, बोले पिताजी, दादाजी, बोले हमने तो बड़ा अजीब ही देखा है। बोले क्या? बोले कुएं में एक इतना बड़ा गिरगिट, ऐसा तो कभी नहीं देखा। भगवान जैसे ही गए, उन्होंने देखा गिरगिट, बॉल भी देनी थी बच्चों की खेलने के लिए, और गिरगिट को जैसे ही हाथ रखा महाराज, उस गिरगिट राज का उद्धार हो गया। और जैसे उद्धार हुआ महाराज, ये बालकों की गेंद भी मिली। इधर में ये जो गिरगिट है वो कौन है, वो स्वयं बोल पड़ा। एकदम व्यक्ति को दान का और मान का और कर्म का कभी कभी इसका भी अभिमान हो जाता है। ये राजा छोटा मोटा राजा नहीं था, उसने कहा अपने अभिमान में, फिर भी भगवान से क्या कहते हैं कि इच्छा को कुलतनया प्रभो दानेश
नृगो नाम नरेंद्रो हम, हे द्वारकाधीश मेरा नाम, बोले मैं छोटा मोटा नहीं, इक्ष्वाकु वंश के परम इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज जो है नृग राजा हूँ। उन्होंने कहा राजाओं को क्या बात हो गई, दानिक्ष्या कुमानेषु, आपने मेरा नाम नहीं सुना? द्वारकाधीश कहते हैं दानिक्ष्या, मेरी ज्ञान बुद्धि ख्याति आपने नहीं सुनी? आजकल कहीं ऐसे में या कहीं भी कोई 100, 200, 1000, 10, 5000 लगा देते हैं, अरे साहब हमारा तो नाम ही नहीं बोला। एक जगह मैं रोजाबाद से आगे कथा कह रहा था, महाराज वह माला पहनाए, 2-4 ने पहनाई और पहना कर वो नोटों की माला दी। मेरे आगे पास आकर वो कहने लगे, अरे महाराज जी हम आपने नाम नहीं बोला हमारा। मैंने क्या, अब मैं भी वही तो शायद मेरी कथा जो है 40 के आसपास ही की नंबर की कथा थी। आज से तारापुर गांव है फिरोजाबाद के पास। मैंने कहा भैया मैंने कि आप एक बात बताओ इसका मतलब क्या है? बोले आपने हमारा नाम नहीं बोला। मैंने कहा कोई नौटंकी हो रही है क्या है? नाम चाहते हो? अरे भगवान के लिए तुमने जो कुछ किया है वो भगवान के लिए किया है, इसमें तुम्हारा ये अभिमान झलक रहा है। अरे इससे तो तुम अपनी सेवाओं को अपने पास रखो, तुम्हारा नाम के लिए काम करना चाहते हो। अरे नाम तो अपने आप हो जाएगा, परम ब्रह्म विनाशी कृपा होगी, तुम तो काम करो। जय श्री राधे। कोई दिक्कत नहीं है, उनकी इच्छा है तो भैया हम तो भी कहें दानी को हम क्यों रोकेंगे? जय श्री। लेकिन प्रजा यहाँ से जाएगी तो भैया यहीं पे हो जाएगी व्यवस्था। आप देखिए कथाओं का समय है और थोड़ा सा आपकी भावना है, यदि गिलास सेवा हो रही हो तो अच्छा है, और ये सब खड़े होके जाएंगे तो फिर आनंद बिगड़ जाएगा। कढ़ाई तो सजी हुई है, पर ये विचार तो करो कथा के मध्य में कैसे होगा ये कार्य। जय श्री। नृग ने कहा कि मैंने इतनी गायों का दान किया महाराज, ये संसार में लेने वाले कहीं पड़ गए, तो फिर यहाँ कुएं में क्यों आके गिरे? द्वारकाधीश बोले यहाँ कुएं में क्यों पड़े? उन्होंने कहा महाराज दान तो मैंने बहुत किया था, पर एक गलती मुझसे हुई, उसका परिणाम है। बोले एक गलती मुझसे क्या हुई? कि महाराज एक गाय को मैंने एक ब्राह्मण को दान दिया और वो ब्राह्मण दान लेकर के जा रहा था, वो गाय उससे छूट करके उसी झुंड में आकर के मिल गई और दूसरे ब्राह्मण को मैंने फिर वो संकल्प देकर के दान कर दी। अब मुझे तो पता नहीं, जैसे ही वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जाने लगा, उसने वो लौट रहा था ढूंढते हुए, तो उसने कहा ये गाय तो मेरी है। उसने कहा ये तो मेरी है, मुझे तो दान में दिया राजा ने। अब वो कहा मेरे को भी राजा ने दान दी है, एक गाय तो दान। चलो राजा से बात करते हैं। राजा के पास आ गए, अब राजा कैसे कहे भाई दान करने वाला पहले उनको भी दान कर चुका, अब इनको भी। राजा ने प्रयास भी किया कि हमें और गाय दान देने पर, लेकिन वो काम कर भी नहीं। महाराज कितना सा पाप मेरा बना, और उस पाप के बदले में क्या हुआ कि मुझे जब यहाँ से गया तो वहाँ यमपुर में जैसे पहुँचा, यमपुर वासियों ने कहा मुझे एक बात बताएं, लेखा जोखा तो ठीक है आपका बहुत बढ़िया है, बोले कुछ थोड़ा सा पाप है, पहले पाप भोगोगे कि सुख भोगोगे कि भगवान में जाओगे? देखो आप ये सुविधा यहीं दे सके तो ये सुविधा आपकी चल जाएगी, और वहां खड़े होकर के जाना उचित नहीं है। जय श्री। और एक दो व्यक्ति अपने उठाते चले जाएंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित जो है नगे उसने दान किया और दान का परिणाम बोले जो है नेक भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा बोले पहले मैं नेक को भोग लूँ, बहुत को बाद में भोग लूंगा,
लेकिन बात तो ये होती है ना कि यदि कहीं पुण्यात्मा बन गया तो पाप छोटे होंगे चाहे ज्यादा होंगे वो कट भी जाएंगे, और यदि पापात्मा हो गया और पाप योनि में चला गया तो जितने भी पुण्य हैं वो भी छीन। महाराज आज मैं वही मृग बना हुआ पड़ा हूँ, मुझे वरदान मिला था बस आपके हाथ से मेरा उद्धार हो गया, यही मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे प्रभु। लेकिन अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, और उन ब्राह्मणों की वजह से ही मेरा ये दशा हुई है। हम कहते हैं देखिए एक बात बताएं, गुरु पहलवान, गुरु जो मेहरबान तो चेला पहलवान, और ब्राह्मण जो है ना ये अपने यजमान का हित ही करता है, श्रेष्ठता करता है। लेकिन हम आप जो है नहीं लालचों में मामला गड़बड़ कर देते हैं। भाई एक प्रयोजन में 20 प्रयोजन लगा देंगे, फिर कहेंगे जल्दी जल्दी जल्दी, तो फिर तो गड़बड़ होगा ही। जय श्री। और जब गुरु हो जाए गुस्से में तो हो जाता है, जैसा ही मसला हो जाता है। दान करो तो सोच विचार के करो, और कभी ब्राह्मण का इस तरीके से अनिष्ट मत करो, नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा राजा नरक की तरह। जय श्री। ऐसा वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमा। सुंदर लीलाओं का वर्णन है। बार बार एक बार निश्चित हो गया कि नहीं हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, दान के ऊपर इतना भी तो पड़ देनी, बस शुरू कर दूंगा, भूख पियो अपने आप। चल रहा है ना? अच्छा तो ठीक है, चित्त की वृत्ति ठीक ही काम करेगी। जय श्री। और भगवान का भी चिंतन कराओ, जिससे जो है मन दूध में ही जाएगा। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, करती हूँ तुम कन्हैया, करती हूँ तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे।
की याद मुझे ही दिला दी हैं। जय श्री राधे। लेकिन करूँगा इस कथाओं में तो मेरा मन ही रम जाता है, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। शबदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन है। भगवान से द्रोह करने वाले बहुत जीव हुए। एक जो है ऐसी लीला की उसने कि जो उसके बारे में मैं कहाँ कहूँ। स्वयं भगवान ही बन गया, चक्रवर्तीधारी बन रहा है, और जिसकी सेना का नायक कौन, काशी नरेश हो रहा है। और भी अनेक दुर्ग नाम के बंदर इत्यादि उनकी सेना के नायक हो रहे हैं। काशी नरेश ने चढ़ा दिया और भगवान से द्रोह करने लग गया। इसने भी काट के हाथ लगवा लिए, एक चक्र बनवा लिया और एक हेलीकॉप्टर ले लिया। जय श्री राधे। और उस पर फुर उड़ता है और द्वारिकाधीश को भी पत्र लिख करके चुनौती देता है। कहा बोले अरे अपनी द्वारिका के सारे सैनिकों से कह दो मेरे हथियार डाल दे मेरे सामने, और मेरे अलावा संसार में कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ पांडव नंदन वासुदेव श्री कृष्ण ही मैं ही हूँ, कोई और नहीं। ये पांडव नंदन वासुदेव और आ गए। भगवान द्वारिकाधीश को पता लगा, द्वारिकाधीश के पास गया, पत्र में कहा मुझे जल्दी हथियार डाल दो। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित और द्वारिकाधीश वहीं पर पहुंच गए। और महाराज काशी नरेश ने कहा बोले जो है दिखा दो चमत्कार। तो महाराज उंगली की तो वो चक्र चालू हो गया जो काट की लगा हुआ था, और महाराज अपने जो है वो उड़न कटोरे में बैठ गया हेलीकॉप्टर में और उड़ने लगा। नारायण ने कहा बोले वाह भाई वाह, हमारा तो गरुड़ था, इसने तो गरुड़ से भी बहुत बड़ा गरुड़ बना लिया है। उन्होंने क्या चाहते हैं बोले वासुदेव श्री कृष्ण पांडव नंदन वासुदेव ही रहेगा, तुम नहीं रहोगे, चुपचाप हमारे जयकार लगाओ। गोविंद कहने लगे बोले एक और पैदा हो गए, कंठ से तो आई के बटके पर यहाँ। महाराज गोविंद ने कहा बोले इसका मतलब क्या है, बोले जानते हैं मेरा चक्कर काट देगा। मेरे कन्हैया द्वारिकाधीश ने भी कहा और चक्र ले लिया। जय श्री राम। और चक्र जो है जैसे ही हाथ में लिया, अरे आजा जी आपकी तो ऐसी रहती सेवा है जी। यहाँ पर जो है उस चक्र की उस रूपरेखा को देख करके गोविंद कहते हैं भाई तो मानना आता नहीं है, पर अब जो बन जाए ठीक है। च्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। च्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। स्वामी कहते हैं भगवान आते नहीं, स्वामी कहते हैं भगवान
ने अपने ही सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी। और जैसे ही सुदर्शन चक्र को आज्ञा मिली, महाराज असली का सुदर्शन आने लगा तो एकदम ये तो धरकर कांपने लगा। न कोई काशी नरेश साथ दे पाया, न कोई नरेश साथ दे पाया। महाराज गोविंद ने पंचक नंदन की जो है, गोविंद ने ही लीला समाप्त कर दी। जय श्री यहाँ तो मारा गया। काशी नरेश भी विचार करके एकदम भगवान का द्वेष करने के लिए उद्यत हुआ, तो भगवान ने एक मुक्ता इनको दिया और काशी नरेश को भी उद्धार कर दिया। महाराज बलराम जी वृंदावन में आए और ये द्विविध नाम का बंदर वहां बलराम जी को परेशान कर रहा था, तो बलराम जी ने भी इस द्विविध नाम के बंदर को एक ही मौके से गोविंद को ही गोविंदाय नमो नमः करा दी। जय श्री राधे। ऐसी लीलाओं का वर्णन करते हैं। और महाराज जब सभी तुम्हारे जितने भी थे पितामह, वो जब युद्ध जीत गए तो उसके बाद उनके मन में इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ करूं। और वो राजसूय यज्ञ क्या उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में अनेकानेक पूर्व की पहली बातें हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षक वो यज्ञ प्रारंभ हुआ और उस यज्ञ में यहाँ पर कौन पूजा का अधिकारी प्रथम हो, कौन प्रथम पूजा का अधिकारी प्रथम हो, तो यहाँ पर उस यज्ञ में छोटे छोटे दोनों भाई, छोटे छोटे दोनों भाई महाराज, छोटे छोटे दोनों भाई उन्होंने कहा बोले हमारी पूजा के अधिकारी तो यही है, कोई और नहीं हो सकता। बोले और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ यही होंगे, क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ हमारे सहयोग किया है। बोले जो है दुर्योधन ने हमारे साथ कितने अन्याय किए, हमारे भाई को खीर में जहर दिया तो भी बचाया इन्होंने, लाक्षागृह में जो कुछ किया तो बचाया इन्होंने। बोले अब इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित वहीं पर शिशुपाल और दंतवक्र पधारे, और शिशुपाल दंतवक्र जब आए तो महाराज उन्होंने कहा बोले देखो तो सही ये कौन राजा पूजा के अधिकारी हैं, जो रणछोर है, किसी राजा को जीत सका नहीं है, हैं? एक बार हमारा मौका था उस समय जो है ये लेके भाग गया। बोले कहीं सामना करके कोई युद्ध जीता है क्या? बोले इस पूजा के अधिकारी तो कोई बड़ा ही राजा होता है। उन्होंने कहा हमारा कोई और नहीं हो सकता, यही होंगे। महाराज अब तो हजारों गालियां देने के लिए तैयार हो गया। वो जो 100 गाली का भगवान था कि 100 से ऊपर गया लीला समाप्त। और ये इसके मन में इतनी कटुता आ रही, भगवान को चित्र गणेश माता चोर तेरे इतने बढ़िया काम हैं, ऐसे ही निन्यान में पहुंचे। बोले रुक जाओ, लेकिन वो रुकने वाला कहाँ। महाराज जैसे ही 100 की और 100 से ऊपर शिशुपाल आगे गए, गोविंद के हाथ से सुदर्शन चला गया और शिशुपाल का उद्धार हो गया। जय श्री दोनों ही गए। और महाराज आगे यज्ञ के पहले ही ऐसा हो रहा है हमारे पर, लेकिन भगवान को यज्ञ बनाया और वो यज्ञ पूर्ण रूपेण संपन्न विधिविधान के कार्यक्रम के द्वारा हुआ। लेकिन एक शब्द लिखा है कि यज्ञ जब हो और प्रभु की कृपा से जब विराम हो और उसका भंडारा हो, कि 2-4 बूंदें उस यज्ञ के समय पर कभी भी आ जाएं तो निश्चित वो यज्ञ सफल माना जाता है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा बोले हमने सब ब्राह्मणों के लिए सोने के बर्तन तक दिए, सब कुछ दिया, महाराज हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं हुई, वर्षा नहीं पड़ी, एक बूंद नहीं आई। बोले उन्होंने कहा बोले इसमें कमी तुम्हारी होगी, आप भी सुन लो, इसमें कमी तुम्हारी होगी। बोले कैसे? बोले किसी को जो है निमंत्रण देना भूल गए। बोले सब बुरे हमने सबको भोजन
आने के लिए सबको निमंत्रण दिया है। बोले महाराज हमने और तो कोई नहीं, देखो ध्यान करो। उन्होंने कहा संत बड़े बड़े भेष बदल करके रहते हैं और हो सकता है कोई संत ही तुमने उठा अपमान किया हो। उन्होंने कहा एक जो है छोटा महाराज, छोटा सा ऐसा ही था, नहीं भिखारी जैसा पड़ा था, बस उसको जरूर हमने नहीं देखा, उसको निमंत्रण नहीं दिया, बाकी सबको भोजन कराया, सबको दिया है। उन्होंने कहा कि जो है मुझे ऐसा लगता है कि संत रूप में ही तुमने उसको छोड़ दिया। अब आप सोचो कि ऐसे राजा को छोड़ोगे और ऐसे संत को छोड़ोगे तो महाराज ये संपन्न थोड़ी होगी। उन्होंने कहा मुझे अब तो चलना चाहिए। पांचों पांडव और जो है स्वयं द्रौपदी महाराज यहाँ उन संत महापुरुष के पास पहुंच रहे हैं। संत महापुरुष के पास पहुंचते ही प्रणाम करते हैं। मया प्रणम्यते प्रभु, बोले मैं प्रणाम करता हूँ युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम अर्जुन पांचाली। उन्होंने कहा बोले कैसे आए हैं आप? उन्होंने कहा हम इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ यज्ञ का प्रसाद चल रहा है प्रभु, आप थोड़ा सा प्रसाद पाए आइए ना। उन्होंने कहा यज्ञ का प्रसाद कोई बात नहीं है, जो आगे रख लीजिए, शांति ओम शांति। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित बोले यज्ञ का प्रसाद आप आइए। उन्होंने कहा बोले एक बात बताएं, हम उसी यज्ञ का प्रसाद पाते हैं, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ का हमें पहले संकल्प प्रदान कर दें। भीम कहने लगा एक में तो सब हिसाब किताब फिर घट गए और 100 का इन महात्मा को बाबा जी को दान कर दो तब ये भोजन करेंगे। तो महाराज अभी तो एक भी नहीं हुआ है। लेकिन पांचाली बहुत चतुर्थी, उन्होंने कहा संत से कहा बोले महाराज आप यज्ञों का फल चाहते हैं, हमारे यहाँ भोजन पाएंगे निश्चित। बोले हम तो आप ही संत महापुरुष कहते हैं कि संत मिलन को जानिए और तज माया अभिमान, जो जो पगड़ाने रखे सुकोटिनिया यजमान। एक कदम भी आगे रखते हैं तो करोड़ों यज्ञों के समान फल होता है। महाराज 100 की कह रहे हैं, आप हजारों में ले लो, करोड़ों में ले लो, हम वहाँ से सारा अभिमान राजकाज सब छोड़ करके आए हैं। और ये भी आए हैं पैरों में हमारे में पादुका भी नहीं है जिससे हमें कोई अपराध होगा। महाराज वो संत इस वचन में इस यज्ञ में कोई साधारण विषय नहीं रहा है। भगवान ने जरासंध जैसे वो भीम के द्वारा उद्धार कराया, दान मांगा, ऐसी लीलाओं का वर्णन करते सुखदेव स्वामी। आज भगवान ने उस संत को भी वो साथ करवाया, क्योंकि भगवान जिसके साथ हैं तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जरासंध जैसे जीव से भी ये जो मार्ग मिला यज्ञ को संपन्न कराने का, तो उसको भी कितने का होता है। और यहाँ संत के तो द्रौपदी ने संत को छल दिया। संत खड़े हुए चले, प्रसाद पाया महाराज, और जैसे ही प्रसाद पाया महाराज ठीक जोर से एकदम बारिश होने लगी और बादल झड़झड़ाने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित ऐसी सुंदर कथा है प्रभु की कि जो है यज्ञ में कोई भी आ जाता है, आप बहुत प्रसाद मत दो, इतना क्षण जरूर दो, किसी को निराश मत लौटने दो। अरे अंदर नहीं आए बाहर ही भैया ले थोड़ा सा लेके हो जाओ, किसी को त्रस्त मत करो। इसलिए नमस्ते देव देवेशम प्रपन्नाति हराभ्य प्रपन्ना पाहिना कृष्णा निर्विणाम सुनते। भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान द्वारकाधीश के अलावा संसार से उद्धार करने वाला कोई ब्रह्म नहीं है। इसलिए उनके नित्य विशिष्ट हुए जो स्वयं भगवान को भजने वाले हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित हे कृष्ण श्यासी सखा कष्टी
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। ऐसे भी एक परम नित्य भक्त भी है, उनके हृदय में कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज विद्वानों के लिए जगह इधर है, कोई बात नहीं। जय श्री राधे। ऐसा जिसका विरक्त मित्र है, कैसा? कृष्णस्यापि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित परम भागवत स्वरूप स्वयं श्री सुदामा जी हैं, और सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, ये विशिष्ट परिचय है। लेकिन ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा आजकल रूप लीलाओं में और सभी लीलाओं में कह देते हैं कि जो है सुदामा जी निहायत गरीब थे। गरीब किसे कहते हैं और विरक्त किसे कहते हैं? आप पानी में स्पष्ट लिखा है श्लोक में कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। जिन सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों को जीता हो, जिसके जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, विरक्त नरक्त विरक्त, उनको कह देते हैं वो गरीब थे, वो दरिद्री थे, वो ये थे। इसका मतलब ये व्यास जी की वाणी अनर्गल हो जाएगी। महाराज हो गरीब तेरो, गरीब में तो फिर भी भगवान का शब्द छुपा है। गोस्वामी ने कहा, अनेक ऋषियों ने कहा, कबीरदास जी ने भी कहा कि मैं गरीब तेरो। गरीब का दासता है, दरिद्रता नहीं बताता, दरिद्री तो दरिद्री होता है। एक बात बताओ कि मंदिर और रसोई में आपके यहाँ गंदगी छुपी है, उसको अपवित्रता कह देंगे। मंदिर में जाओगे तो फिर भी चप्पल उतारने का मन अपने आप कहेगा, और जो है रसोई में जाओगे तो मन कहेगा कि मत चप्पल जूते पहनो, पर आजकल तो महाराज चला ही नहीं जाता है। जय श्री। तो स्वच्छता और पवित्रता में भी अंतर है। स्वच्छ तो सबसे ज्यादा, ये पवित्र जगह है दोनों, लेकिन महाराज रसोई से बोले गया भी का मंदिर हो सकता है, और मंदिर से और इन दोनों से परे श्रेष्ठ क्या बनाते हैं? शौचालय। चमचमाती दिखाई देती है। एक पुराना बक्सर पे कहूँगे घटना है हमारे कल्याण की, और बुजुर्ग पंडित जी थे बेचारे, पहली बार गए वहां। सही बात है, कोई ऐसा नहीं। अब पहले आजकल तो शौचालय में बैठने का वेस्टर्न कहाँ के नाम चल गए पता नहीं, कई प्रकार की बन गई। पहले जो है चरण जैसे लगे होते थे। अब पंडित जी 7 ब्राह्मण थे, हमारा भी बिल्कुल प्रारंभिक ही समय था, कोई ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ। महाराज हम भी इतना नहीं सारी बातें समझते थे, इतने वैभवों की विषयों को समझते थे, पर वो बुजुर्ग पंडित जी कहे, बोले भाई हमको बाहर जाना है, बाहर जाना है। मैंने कहा महात्मा जी, बोले थोड़ा भेद वैसा था, बोले महात्मा जी आप जाते के लिए बाहर? बाहर कौन किसने कहा? रोड पे
हम भी उनकी भाषा को नहीं समझ पाए। बाड़ी के पास के विद्वान थे, महाराज उन्होंने कहा जो है अब नाम का नाम और नाम नहीं लूंगा उसका। उन्होंने कहा बोले तो सेठ लाला जी से पूछा, बोले हमें जाना है। बोले जैसे गए महाराज सुखदेव स्वामी की बात के इन संबंधों पर बता रहा हूँ प्रभु। तो वो लाला जी से पूछा, बोले महाराज मुझे शौचाचार के लिए बाहर जाना है। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज चले जाओ, उस कमरे में बनी तो है। लाला जी समझ गए, हम भी नहीं समझे उनकी भाषा को, बाहर शब्द को हम नहीं समझ पाए। तो वो बेचारे गए, कमरे में गए और कमरे में से जैसे किवाड़ खोला उसमें देखा चमचमाती लाइटों से सुंदर दिखाई दे रही थी, चरण जैसे लगे हुए थे। उन्होंने कहा इसमें तो कोई अपने पूर्वजों का स्थान बना गया है। बेचारे उन चरणों को छू करके लौटे आए और चरणों को छू करके लौटे। उन्होंने कहा लाला जी तुम हमको पागल बनाते हो, अपने देवताओं का स्थान बना रखा है और हमसे कह रहे हो वहां चले जाओ, हैं शर्म भी नहीं आती है आपको। वास्तविकता में इतनी वो स्वच्छ है कि उसमें किसी को पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो पवित्र हो सकती है क्या? पवित्र नहीं हो सकती। मंदिर में बत्तियां रखी होंगी, जली हुई रखी होंगी, कहीं कुछ होगा कोई, लेकिन मंदिर में जब भी आप कदम रखेंगे तो आपका मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। महाराज ऐसे ही भगवान की सेवा में कर रहने वाला प्राणी, बोले दरिद्र शीत माना सा वेद माना विफल। दरिद्री को उसे कहते हैं। एक दृष्टांत दिया और आप भी समझो, आज मैं एक दृष्टांत देने जा रहा हूँ। जय श्री राधे। हमारे एक स्वर्णकार के विशिष्ट जो है ना महाराज, बहुत सुंदर बोले संतों का निमंत्रण हुआ। उसमें एक विरक्त संत विचारे थे। उन सभी ब्राह्मणों को संतों को उन्होंने बढ़िया बढ़िया चांदी के गिलास दान में किए और चांदी के गिलास दान में किए। तो वो विरक्त को भी चांदी का गिलास मिला, उन्होंने बार बार मना किया फिर भी। अब महाराज चुन चुन करके जाने कैसे कैसे काट काट के बनाया होगा, ये तो प्रभु ही जाने। अब महात्मा गिलास लेके गया, महात्मा जहां भी सो जाए, जहां भी बैठ जाए, उसे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और वही महात्मा आज क्या होता है, चांदी का गिलास मिला उस व्यक्ति को और उस गिलास को लेकर के महाराज जाता है, कहीं कोई चुरा नहीं दे, नींद नहीं आती। जो कहीं भी सो जाता उसे कहीं छुपाने की कोशिश करता है, कहीं कुछ करता है। महाराज धीरे धीरे कई दिन निकल गए, उनको नींद भी नहीं आई। और कहने का तात्पर्य उनको जो है, जो निर्द्वंद रहने वाले प्राणी भय से मुक्त नहीं हो पाए। डर ही लगा रहा कि कहीं से कोई चुरा नहीं दे, कहीं चुरा नहीं दे, कहीं चुरा नहीं दे। महाराज एकदम संत को आया, संध्या वंदन करने के बाद हम मेरे मन में ये विचार बार बार क्यों आते, चुरा न ले, चुरा न ले, और इसकी वजह से मुझे शांति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा ये गिलास नहीं कोई दोष है, इस गिलास को लो और सीधे उस यजमान के पास चलो। महाराज उस यजमान के पास आ गए संत, और संत ने कहा, बोले महाराज बोले जो है आप एक बात बताओ यजमान जी, तुमने ये गिलास हमको कहाँ से दिया, कैसे दिया, ये कैसे धन का गिलास था जिसने हमको चैन से नहीं जीने दिया? बोले काट काट के बनाया है। बोले कहने का मतलब जो है, बोले 65% चांदी और 35% ग्लेड बेचा है। महाराज उसी का ये धन है। जय श्री अनेक बोले तभी तो हमारे चित्त गौरव की शांति नहीं मिल रही थी। बोले जिस गिलास को तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो विरक्त था, आज भी विरक्त रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 65% मुझे नचा रहा है और जब मुझे 100% मिल गया तो मैं जाने कहाँ कहाँ नचूंगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। उसको कहते हैं विरक्त। नरक कहाँ विरक्त रहो। और दरिद्री किसे कहते हैं? दरिद्री कहते हैं महाराज संत को एक कौड़ी मिल गई,
और कौड़ी मिल गई तो वो सोचते हैं कि किसी निहायत गरीब को दूंगा। और गरीबों में जाते हैं संत महापुरुष। महाराज गरीबों के यहाँ तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, परमात्मा की असीम कृपा है, रोटी बाल गोपाल ठीक है, चल रही है। संत सोचता है कि इनसे ज्यादा गरीब झोंपड़ी वाले के पास जाता, झोंपड़ी वाला मस्त काम के सो रहा है, और कहीं जाता वहां भी सब आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। संत थक के बैठ गए। एक राजा युद्ध करने के लिए, धन के चक्कर में एक युद्ध करने के लिए स्वयं अपनी सवारी पर जा रहा है, उसके जितने भी फौज पड़ना रही, हटो 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 हटो। उस लाइन में वो संत भी बैठे हुए थे, उनको हटा रखा। ये क्यों हटा रहे हो, क्या बात? अरे राजा आ रहे हैं, राजा जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? आपको पता नहीं, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। बोले युद्ध में क्या होता है? बोले युद्ध में मारो काटो होती है। तो बोले मरते भी हैं, गिरते भी हैं। उन्होंने कहा मारते क्यों भाई, क्या जरूरत है युद्ध की, क्यों मारते हो? उन्होंने कहा बोले उस राजा पर चढ़ाई करेंगे, उसको मारेंगे, काटेंगे, जो उसकी प्रजा होगी, और राजा सरेंडर कर देगा, और फिर उसका जितना भी धन होगा हमारे राजा के कोषागार में आ जाएगा। उन्होंने कहा ये सही। जैसे सवारी आई और इशारा दिया, राजा ने संत कुछ कहना चाहते हैं, प्रणाम किया। उन्होंने कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले आप कहाँ जा रहे हैं? युद्ध करने के लिए। बोले युद्ध करने के लिए क्यों? बोले उस समय कितने जीवों की हिंसा होगी? बोले महाराज ये क्या पता है, वहां तो हजारों में लाखों में कितने भी मर सकते हैं। बोले काहे के लिए मर रहे हो? बोले उसका कोषागार हमको मिल जाएगा, उसका राजपाट पूरा मिल जाएगा। उन्होंने कहा बोले एक बात बताऊं, पहले तो अपने हाथ खोलो, और मुट्ठी मैं सीधे रख दिया, हाथ मेरी मुट्ठी बन गई। बोले इसके दर्शन कर लो। जैसे देखा बोली बाबा ये क्यों दिखा रहे हो? बोले तुमको इसी की चिंता है ना, ये तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ भी और साथ नहीं जाएगा। बोले ये साथ जरूर जाएगा, क्योंकि तुम एक कौड़ी के चक्कर में संसार के सभी प्राणियों को मारने के लिए तुल रहे हो, दूसरे राजा की सेना को मारने के लिए तुल रहे हो। तुम्हारे साथ धर्म नहीं जाएगा, पुण्य नहीं जाएगा, कर्म नहीं जाएगा। इसको कहते हैं दरिद्री। और राजा उसी समय वहीं पर लौट गया पंडित जी के पास से। तो उसको संत को कहते हैं विरक्त, और राजा को कहते हैं दरिद्री। क्यों? जिसकी तृष्णाएं जागृत रहती हैं हर पल उस धन के चक्कर में अपने बेटा बेटी किसी पर किसी को भी कुछ समझता नहीं है, वही सबसे बड़ा दरिद्री है। तो बताओ सुदामा जी ने अपने बेटा बेटी को नहीं समझा? सुदामा की पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। सुष्ठुर विचारिया इतनी सुशीला, ऐसी लीला में रत रहने वाली, जो स्वयं अच्छे विचार रखने वाली। कभी ये नहीं कहा बोले पिता, बोले स्वामी हमको ये दिला दिया, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, और सुदामा जी के घर में एक एकादशी हो। एक महीने में दो एकादशी होती, हम चकाचक छानने की तैयारी लगे रहते हैं। फिर सुदामा जी के यहाँ कोई पता नहीं कब क्यों कि जो सिलोचन वृत्ति करते हैं, सिलोचन वृत्ति कहते हैं कि जो अन्न काटने पर गिर जाता है और उसको जो बीन करके लाते हैं, उसी में साल भर पालन करना है, और साल भर से पहले समाप्त हो जाएगा तो फिर वो दूसरे का अन्न नहीं स्वीकार करते हैं। बताओ इसको दरिद्री कहेंगे या विरक्त कहेंगे? ऐसे ही प्राणी को ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, उन्हीं को ब्राह्मणों विशिष्ट विरक्त वित्तम कहते हैं। ऐसा वर्णन सुखदेव स्वामी कहते हैं। उसकी पत्नी भी इतनी सुंदर विचारवान है, कभी भी एक किसी वस्तु के लिए कभी प्रयास नहीं किया, कभी स्वामी से नहीं कहा। तो लीला के विचार कितने हैं, जिसने जीवन अपना जो है कभी कोई अच्छा तो देखा ही नहीं। उसके भाव सुनिए। मेरो जन्म बीती गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो, मेरो जन्म बीती गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब।
भाव है। आजकल की नारी को सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कहीं में का वाणी का भी कोई संबोधन गड़बड़ा जाता है तो कहती है महाराज ये मेरे लायक नहीं है, इसको चला। लेकिन जिसने अपने जीवन में कोई सुख नहीं दिया, आज और कठौता कहते हैं जिसमें आटा लगाते हैं। आज तक तो परात चल रही है, सुंदर सुंदर बर्तन चल रही हैं, उस समय लकड़ी का या पत्थर का बनता था और उसी में आटा गूंथा जाता था है। और लोटा जो एक लोटा भी है तो वो भी पानी निकल रहा है। फिर भी कभी ये स्वामी से नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कुछ ले आओ, मैं तलाक लेती हूँ। और ये भी तो भाव कोई बात नहीं, घर गृहस्थी के लिए कोई घर गृहस्थी ठीक नहीं। टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती, टूटी छान पुरानी बाती। पानी तो आए गयो होते में मेरो पैसो नसीब। अरे पानी तो आए गयो कोटी में नीरो के सोनसी। जन्म बीती गयो टूटी में नीरो के सोनसी। जिसके जीवन में कहीं कहीं प्रकार की वस्तु नहीं है, घर भी ठीक नहीं है, एक झोंपड़ी डालने की जगह है, लेकिन वो झोंपड़ी भी तो ऐसी है कि उसमें उसके जो बनने वाले हैं वो टूटे हुए हैं। जिसमें सोने की जगह के लिए भी जब वर्षा होती है तो पानी लगा आता है। उसने कभी याचना नहीं की, सुदामा जी से कभी नहीं कहा उन्हें तू तो बान पुरानी बाती, तू बान पुरानी बाती, तू तो बान पुरानी बाती, तू तो बान पुरानी बाती। नींद न आवे जगोगे में मेरो बेगाना। नींद न आवे झटोले ने नीरो के सोनसी। जन्म बीती गयो होते में मेरो बेगाना। नीरो जन्म बीती गयो टूटी में नीरो के सोनसी। सिया रे पुरानी माटी पहले घाट चलती थी, आज के डबल बेड हैं, बड़े बड़े सोफा सेट हैं। लेकिन लाला देखी होगी घाट पर ऐसी बात ना है आपने। और उसका बात माने उसको बनने वाली चीज है वो ऊपर टूट जाती है तो महाराज झटोला बन जाता है, उसमें नींद तकिया लग जाती है। नींद न आवे झटोला
जीव तो कैसे नहीं। मेरो जन्म बीते गयो मोरे, मेरो कैसो नसीब। मेरो जन्म बीती गयो मोरे, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। ऐसी जिसकी संरचना हो, गृहस्थी में कुछ भी ठीक न हो, पर फिर भी कभी कल्पना नहीं की हो, अपने प्रियतम को कभी छोड़ा नहीं हो। आजकल हमारी बालिकाएं कहीं कोई विचार नहीं करती हैं। यह सुशीला जैसे विचार आ जाएं तो कोर्ट केस बंद। ठीक है, लाखों में किसी की एक भी गृहस्थी बिगड़ जाती है, मानते हैं, लेकिन सबकी नहीं। अपने को धोखा स्वयं देते हैं, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, और उस झूठे वायदे में उस जीवन साथी से तलाक लेते हैं। ये परिणाम है, और इसी के चक्कर में बड़े बड़े न्यायाधीश जजमेंट देते देते परेशान हो जाते हैं। लेकिन समर्पण जब प्रियतम के साथ होगा, महाराज ऐसे ही सुशीला ने अपने प्रियतम को समर्पण किया और उसके साथ जैसे रहे वैसे ही रही। आज गोविंद के 2-4 माला करती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे जीवन की इच्छा जो कि गृहिणी को सदा लक्ष्मी भी चाहती है, सब कुछ चाहती है, लेकिन मेरे स्वामी को कभी कोई इच्छा नहीं होती, वो आपके सिवाय किसी को भजते नहीं है। अयम ही परमो लाभ उत्तमो श्लोक दर्शनम। आपके अलावा कोई दर्शन नहीं चाहते, आपके अलावा कोई लाभ लेना नहीं चाहते, लेकिन मैं एक गृहिणी हूँ, मुझे संसार के सुखों की जरूरत नहीं है, और लेकिन स्वामी की इच्छा नहीं है, तो मैं कैसे मांगूं? अपने स्वामी से कहती है, हे स्वामी, हे सुदामा जी, ऐसे व्यक्त हैं सुदामा, उनसे कहती है आज कि आप अपने द्वारिका अपने कन्हैया की याद नहीं आती, आपको अपने मथुराधीश की याद नहीं आती। उन्होंने कहा कि सुशीला, उसके अलावा मेरा है ही कौन जिसकी मेरी याद नहीं करूं? उसके अलावा मैं और किसकी याद करूं? बस वही मेरे याद करने योग्य है। सुशीला, याद आती तो आप जरूर जाते हैं। आजकल नेक याद आ जाए, जो कहते हैं हमें सब प्रेम हो गया, हमें याद आ गई तो नाते उड़ेंगे, हवाई जहाज से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और सब जगह जो है बेंगलोर पहुंच जाएंगे। लेकिन स्वामी आपको याद आती है, आप अपने अपने ये तो है नहीं कि उनका कोई पता ठिकाना नहीं कि मिलेंगे नहीं, लेकिन मिले उससे फिर भी मिलने की इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा मेरी इच्छा तो बहुत होती है, मेरा हृदय बहुत करता है, लेकिन करूं क्या? उन गोविंद की लीला ही ऐसी है कि राजा के पास मिलने के लिए जाए तो कुछ भेंट लेके जाए, अपने किसी बहन बेटी के यहाँ जाए, मान सम्मानी गुरुओं के यहाँ जाए तो कुछ भेंट लेके जाए, और जब मित्र के यहाँ भी जाए और राजा के यहाँ जाए तो भेंट लेके जाए। फिर सुशीला, हमारे पास तो भेंट के योग्य कोई सामग्री नहीं है कि मैं उस भेंट को लेकर के चला जाऊं। स्वामी, आपकी जाने की इच्छा हो तो इस काम को तो मैं कर दूंगी। उन्होंने कहा, बोले कैसे? बोले ये मेरा काम है, मेरी सहेलियां हैं, मैं लाके दे दूंगी, जब आप आ जाएंगे, जब जो वृत्ति होगी उसको वापस कर देंगे। यहाँ सुशीला स्वामी वो पसंद कर लेती है और सुशीला घर घर में जाती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, याचित्वा चतुर्मुष्टि विप्रान पृथक् तण्डुलान् शैलखण्डेन तावत्वा भद्रं प्रहरयुयायम्। याचित्वा चतुरो मुष्टि याचित्वा, ऐसी याचना करने के लिए गई।
बोले 4 घरों में गई और 4 घरों से चावल लेके आई। एक बात बताओ, एक घर से काम ही चल सकता था? चल सकता था, लेकिन चतुर नारी होती है ना, वो अपनी चतुराई का प्रभाव सामने वाले को भी ज्ञान करा देती है कि इसका मतलब हमारे घर में ये भी नहीं है। एक घर का होता है तो द्वारकाधी समझ पाते हैं, नहीं समझ सकते। 4 घरों में से मांगा तो भाई किसी के चावल किनकी होंगे तो किसी के और लंबे होंगे, किसी के टूटे होंगे, कई अक्षर होंगे। महाराज उनको ये जो है दे दिए और ऐसे वस्त्र में महाराज सिल करके एक पोटली बना करके स्वयं सुदामा जी को हाथ में दे दिए। बोले स्वामी यदि आप खाने की इच्छा हो तो मैंने ये काम कर दिया, आप पधारिए और अपने द्वारकाधीश से, अपने मथुराधीश से मिलने के लिए आप जाइए। जाओ जी जाओ और द्वारिका जाओ। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम्ही जो है विचित्र है, अपने प्रियतम की तुझे याद नहीं आएगी। मेरे स्वामी याद तो आएगी, पर तुम भी तो अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रहे हो, इसलिए आपके घर की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा ये असारो संसार है, ये संसार असार है, प्रभु सत्य है, प्रभु के पास करना चाहिए और ये चल रही नहीं है। उस कन्या को कैसे पुकार उस सामने को याद कर रहे हैं और उस सामने को याद नहीं मेरे गोविंद फिर अपने भक्त को याद कर रहे हैं।